हम लोग पहले से कभी नहीं मिला है। जब से देश आज़ाद हुआ तब से आज तक 1% का बिहार में सर आरक्षण नहीं है। हर एक स्टेट में कहीं 15%, कहीं 17%, कहीं 20%, हर एक स्टेट दिया हुआ है सर, मगर यहाँ बिहार में किसी प्रकार का कोई आरक्षण नहीं है सर। 16 जवान शहीद हुए, 16 जवान शहीद हुए हैं। एक चवन्नी तक सरकार की तरफ से नहीं मिला है, एक चवन्नी सरकार की तरफ नहीं दिया गया है सैनिकों को। हम लोग आपस में 100 रुपए 200 500 इकट्ठा करके उस पीड़ित परिवार को दिया है हमने। ठीक होती है कोई भी सरकारी कर्मी की तो आने जाने का खर्च दिया जाता है। हम लोगों को कोई खर्च नहीं है, रहने का वहाँ खाने का कोई अलाउंस नहीं है। ओनली सूखा सूखी 25,000 रुपये पे हम लोग भर्ती किया था। देश की सेवा के बाद जो है अब तमाम जो पूर्व सैनिक हैं अपनी मांगों को लेकर अपने घर अपने ही राज्य में धरने पर बैठे हैं। हमारे साथ कई जो पूर्व सैनिक हैं, क्यों आए हैं यहाँ पे, क्यों बैठे हुए हैं देश की सेवा करने के बाद अपने घर अपने राज्य में धरने पर? देखिए, हम लोग देश सेवा करने के बाद में हम लोग 112 डायल में हम लोग ड्यूटी किए हैं। ड्यूटी करते हुए कुछ हमारी 5 या 6 सूत्री मांग है, उस मांग के ऊपर हम लोग अड़े हुए हैं। हमारे नीतीश सरकार जी अगर सुन ले तो अच्छी बात है, और न सुने तो फिर भी हम लोग अपना मांगों के लिए ये धरने पर बैठे रहेंगे। उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपको मांग को जरूर पूरा किया जाएगा। कौन आश्वासन? ये नीतीश कुमार जी ने आश्वासन दिया है, उन लोग उनकी सरकार है, उन्होंने आश्वासन दिया कि आप लोगों को मांग को पूरा किया जाएगा, आपको यहाँ से निराशा होकर नहीं जाने देंगे। जितना भी हो सकता है हमारे से आप लोगों को मतलब एक सवाल है कि आप लोग से सैप में सेवा ली गई, कठिन परिस्थितियों में सेवा ली जाती है। अभी 112 डायल जो है, कभी भी मुसीबत पड़े तो सबसे पहले आप लोग गाड़ी लेके वहाँ पहुँचे। तो इस सेवाओं के बावजूद भी आप लोग की जो इतनी मांग है, आप लोग को धरने पे बैठना पड़ रहा, नहीं लगता कि सरकार को इसकी ज़्यादा चिंता करनी चाहिए? सर, मैं मीडिया भाई से ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग ईमानदारी से, हम लोग सैनिक हैं, हम लोग ईमानदारी से ड्यूटी करते हैं, और ईमानदारी को देखते हुए हम लोग को 112 के खड़ा किया गया है, जो कि मतलब सैनिक है अपना ईमानदारी से ड्यूटी को निभाएंगे। 15 मिनट या 11 मिनट 10 मिनट जो कम से कम होता है, मतलब टाइम में पहुंचकर उस केस को समाधान किया जाता है। चलिए, तो और लोग हैं यहाँ पे और तमाम लोगों से बातचीत। देखिए, और कई लोग जो है वेतन बढ़ोतरी या RSS 12% आरक्षण आप लोग सरकार से मांग रहे हैं सरकारी नौकरियों में। जी सर, ये पहले ही से सृजित है। हम लोग पहले से कभी नहीं मिला है। जब से देश आज़ाद हुआ तब से आज तक 1% का बिहार में सर आरक्षण नहीं है। हर एक स्टेट में कहीं 15%, कहीं 17%, कहीं 20%, हर एक स्टेट दिया हुआ है सर, मगर यहाँ बिहार में किसी प्रकार का कोई आरक्षण नहीं है सर। हम लोग रिटायर होकर के 17 साल 18 साल मिनिमम 20 साल 24 साल तक लास्ट सर चलाते हैं। जब हमारा एज 35 साल 36 साल होता है तो आ जाते हैं, उसके बाद यहाँ पर आकर के दर ठोकरे खाते रहते हैं सर। हम लोग गवर्नमेंट आप भी बोलना चाहते हैं, ये क्या लगता है कि आपकी सरकार बातें सुन नहीं रही? अभी तक तो सरकार ने कोई बात नहीं सुनी है सर। अगर नहीं सुनते हैं नीतीश कुमार की सरकार, एनडीए की सरकार, तो हम पूरे सैनिक ये समझेंगे कि सैनिक विरोधी सरकार है ये। सैनिक के प्रति इनका नाम मात्र का जो है सम्मान नहीं है। सैनिक के प्रति इनका नाम मात्र का सम्मान नहीं रहेगा अगर हमारी मांगे नहीं मानते हैं तो। मोदी जी तो कहते हैं ना कि हम सैनिकों का सम्मान, मोदी जी को वही देखना है, अभी वही देखना है कितनी सम्मान करते हैं वो। सर्जिकल स्ट्राइक हो, ऑपरेशन सिंदूर हो, सेना के नाम पर जय जयकार लेते हैं। आज हमारी छोटी मोटी मांगे है, 6 सूत्रीय मांग है, उसको देने में समस्या हो रही है। कोई ऐसा हम 1 2 लाख रुपए नहीं मांग रहे हैं, उनको देने में समस्या है। तो अगर नहीं दिया जाता है तो हम समझेंगे कि ये सरकार सेना विरोधी है। कल इस्तेमाल करना जानती है, काम नहीं करना चाहती सैनिकों के प्रति जो है। हमारे 16 जवान शहीद हुए, 16 जवान शहीद हुए। एक चवन्नी तक सरकार की तरफ से नहीं मिला है, एक चवन्नी सरकार की तरफ नहीं दिया गया है सैनिकों को। हम लोग आपस में 100 रुपए 200 500 इकट्ठा करके उस पीड़ित परिवार को दिया है हमने। बिहार में नकली शराब पी के लोग मर जाता है, उसको नीतीश सरकार 4 लाख रुपए देती है। हमने क्या गुनाह किया? हमने देश की सेवा किया है।
हमने देश के हाँ दीजिए सर। ये बताएं कि आप लोग जो मांगे कर रहे हैं, क्या बहाली से आप लोग की जब बहाली ली गई थी उस समय इन तमाम मांगों की पुष्टिकरण नहीं किया गया? बहाली हम लोगों की 2022 में हुई थी, तो जो शर्तें थी बहाल होने समय सरकार की कि ये मांगे आपकी मानेंगे हम लोग, तो उस समय मेन शर्त था कि हम लोगों की पोस्टिंग 10 किलोमीटर के अंदर में किया जाएगा। लेकिन अभी क्या है कि 2-3 बार पोस्टिंग किया कि 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर प्लस पोस्टिंग होती है कोई भी सरकारी कर्मी की, तो आने जाने का खर्च दिया जाता है। हम लोगों को कोई खर्च नहीं है, रहने का वहाँ खाने का कोई अलाउंस नहीं है। ओनली सूखा सूखी 25,000 रुपये पर हम लोग भर्ती किया था, लेकिन उसमें शर्त थी कि 750 रुपये हर एक साल आपको बढ़ाया जाएगा, जिसमें आज 4 साल होने को है, 750 रुपये केवल एक बार बढ़ाया है, बाकी कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। उसके बाद शर्त थी कि हफ्ते में 1 दिन आप लोगों को छुट्टी मिलेगी, 1 दिन ऑफ रहेगा, वो भी हम लोगों को नहीं मिल रहा। छुट्टी माने महीना में 30 दिन के 30 दिन ड्यूटी करनी पड़ती है। तो इसी सब से आज ही जाके हम लोगों ने सरकार से वेतन बढ़ोतरी, और दूसरी चीज़ है कि इस बीच में हम लोगों को दिक्कत आई कि 20 जवान हमारे हम लोगों को बीच से शहीद हो गए, उसको भी सरकार के तरफ से 1 पैसे का कोई मुआवजा नहीं मिला। किसी से बात हुई? बात हमारी लेटर के द्वारा मौखिक भी या लेटर के द्वारा भी सरकार से हमारी बातचीत हुई है। आश्वासन मिला है, वो पूरा होगा तो हम लोग आगे के बारे में सोचें। तमाम बातों को सुन रहे थे। इस तरह तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें इनसाइडर लाइव के साथ।